दोस्तों, मैं अनिल किशन, संस्थापक जागृति संस्कार केंद्र, आप सबका स्वागत करता हूं। जय श्री राम। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं कि इस बार वीडियो काफ़ी अंतराल के बाद बनी, परंतु आज जो वीडियो हमने बनाई है उसमें 6 पॉइंट लिए हैं जो हमारे देश की उस परिस्थिति से संबंधित हैं, जो परिस्थिति और स्थिति हमारे देश की आज दुर्भाग्यवश हो चुकी है और हमारे देश का भ्रष्ट सिस्टम हमारे देश की मर्यादा पर भारी पड़ रहा है, जिसके तहत हनुमान चालीसा वर्सेस नमाज का अगर विषय हम लें तो ईद के दिन नमाज से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नमाज को भी लाउड स्पीकर के ऊपर चलने की पूरी परमिशन दे दी गई। सड़कें भी इसके अंदर अलाउड कर दी गई। यानी एक धर्म विशेष को हर तरह की खुली छूट। और नवनीत राणा जी जो ये कहें कि मैं आपके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी, उनको उनके शिव सैनिक सड़कों के ऊपर उत्पाद मचा के, बोतलें फेंक के, बैरिकेड तोड़ के घर से बाहर तक ना निकलने दें और उसके बावजूद उनको उठा के अंदर कर दिया जाए, दूसरा राष्ट्रद्रोह का भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए। ये एक तरफा पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये सेकुलरिज्म है या इस्लामवाद है? ये सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामीकरण किस हद तक जा रहा है, इसको पूरा विश्व देख रहा है। परंतु हमारे लालची नेता अपनी कुर्सी की लोलुपता पर इतने सीमित हैं कि उन्हें ना तो देश की परंपरा, इज्जत मान या न्याय से कोई मतलब है और ना ही उनका कोई करैक्टर रह गया है। ये मैं नहीं, उनके ही श्री कर्म बोल रहे हैं। दूसरा वाकया राजस्थान में समझ आया, जहाँ पर जयपुर के अंदर एक सड़क पर 30 लाउड स्पीकर स्पेशली और लगा दिए गए ईद की नमाज के लिए। सड़कों को जाम करके बैरिकेड लगा दिए गए, सड़कों पर नमाज पढ़नी है इसलिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्णतया अवहेलना कर उसे बेइज्जत कैसे किया जाए, इसका रिकॉर्ड राजस्थान सरकार के अंदर जयपुर में तोड़ा गया। क्या इस सिस्टम के लिए हमने देश की आज़ादी प्राप्त की? और जो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो कहाँ है? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि एक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करने के घोषणा के अंदर कर दिया जाए और दूसरा पक्ष पूरे स्टेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाता फिरे? क्या ये सेकुलरिज्म है? औरंगजेब के उस शासनकाल की परछाई नजर आने लगी है कांग्रेस के राज्यों में। एक तरफा कार्रवाई के आरोप में धर्म विशेष को बचाना। जब एक धर्म के भक्त अपने प्रभु की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म विशेष के लोग अपने पूजा स्थल की छतों पर, अपने घर की छतों पर पेट्रोल बम, शीशे की बोतलें, पत्थरबाजी के ढेर लगा करके तैयार बैठे हैं उन पर हमला करने के लिए, और बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी बात के बरसाने शुरू कर देते हैं। लोग अपने भगवान की मूर्ति को बचाकर भाग रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति तक तोड़ दी गई और उसके बाद कहा जाता है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। दो तरफा कार्रवाई किस आधार पर करें? जिन लोगों पर पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, जिनके घरों को आग लगा दी गई, जिनको मारा गया, पीटा गया, जख्मी किया गया, उनके ऊपर केस इसलिए ठोका जाए कि तुम्हें पीटा गया, तुम्हारे घर जलाए गए, तुम्हारे भगवान की मूर्ति तोड़ी गई, तुम्हारी शोभा यात्रा को त्रसित करके भंग कर दिया गया। ये अपराध है उनका। जो बदमाशी करेगा उसको अंदर किया जाए या जिसको मारा गया उसको भी अंदर किया जाए। किस हद तक अंधेपन की सीमा तोड़ी जा रही है एक बहुसंख्यक वर्ग के चुप्पी के कारण, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। अगर इसी तरह चुप बैठे रहे
और धर्म विशेष इसी तरह कार्य करता रहा और उसके नेता उसको इसी तरह कवरिंग फायर देते रहे, तो इस देश का क्या होगा, यह आज हर नागरिक को समझने की आवश्यकता है। दंगाकर्ताओं को प्रोत्साहित कर हौसला बनाकर रखो कहना और आगे के लिए तैयार रहो। कल असरुद्दीन अवैसी ने यह बयान दिया कि घबराओ मत, हौसला बनाकर रखो, आगे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे ऊपर जो जुल्म सितम हुए हैं वो होते नहीं रहेंगे। किनके ऊपर जुल्म सितम हुए हैं? जिन्होंने घर जलाए उनके ऊपर जुल्म सितम हो गए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, उनके ऊपर जुल्म सितम हो गए। जिन्होंने आकर के घरों के बाहर ये कहा कि निकालो अपनी सीता और आ जाओ राम बन के, हम रावण हैं तुम्हारी सीता उठाने आए हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम हो गए और उनके लिए रो रहे हैं मीडिया के आगे। यानी कवरिंग फायर देने की जो भ्रष्टता है वो सीमाएं तोड़कर नंगा नाच नाच रही है और पूरा विपक्ष उसको मूक दर्शक की तरह देख रहा है। इसको अगर इसी तरह चलने दिया गया तो ये देश कहां पहुंचेगा, ये समझने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में भारत एक तमाशा बना दिया गया है विपक्ष के द्वारा, जहां बहुसंख्यक वर्ग एक अल्पसंख्यक धर्म विशेष से पीड़ित हो चुका है और पूरा विपक्ष खुलेआम उसका समर्थन करने पर तुला है। जितने भी मानवतावादी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स के पैरोकार हैं, जो आज़ादी की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, वो सब मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। उनको ये कहने में मज़ा आता है कि कश्मीरी पंडितों को तो वहाँ से इसलिए भगाया गया कि ये सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा थे, तो सरकारी नौकरियों में 40 बच्चे पैदा करने वालों के अंगूठा छापों को बिठा दिया जाए, उस तक को जस्टिफाई किया गया। आज पाकिस्तान किस गटर में घुसा पड़ा है और किस लिए घुसा पड़ा है? वो सिर्फ इस्लामीकरण के झंडे के ऊपर चलते गए। उन्होंने उचित अनुचित नहीं देखा, उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को खत्म करने की नीति बना डाली। हाशर क्या हुआ? आज स्वयं गड्ढे में पहुंच चुके हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं उस देश की। उनके प्रधानमंत्री कल अरब कंट्री में गए, वहाँ अपने मदीना में गए, तो वहाँ उनको चोर चोर चोर, भिखारी भिखारी कह करके पाकिस्तानियों ने संबोधित किया। ये जो विपक्षी गण हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने पैसों की टोकरी भरने लगे हुए हैं, जिनको देश की अस्मिता, मान सम्मान और न्याय से कोई मतलब नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी जो मुफ्ती खानदान की है, महबूबा की है, उसके संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान की मुद्रा भारत में चलाई जाए, पाकिस्तान के शासन को भी यहाँ शिफ्ट किया जाए, वो किस आधार पर मान्यता प्राप्त है? असरुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि हम मुस्लिमों के लिए काम करेंगे, उनके उत्थान की बात करेंगे, उनके पक्ष की बात करेंगे, क्या यह सेकुलरिज्म के तहत संविधान बना हुआ है? इसी तरह से हिंदुओं के लिए भी बनने लग गया तो तुम्हारी मिर्ची लग जाती है। जब भारत एक सेकुलरिज्म देश है तो यहाँ हर पार्टी को हर देशवासी के लिए काम करने की आवश्यकता है। हर धर्म के लिए समान रूप से कार्य करने की अनिवार्यता होनी चाहिए। एक धर्म विशेष के लिए कार्य करने का संविधान बना के आप इस देश के अंदर पार्टी की मान्यता किस आधार पर रखकर बैठे हुए हो? ये बात जब तक पूरी जनता एक मत होकर आगे नहीं आएगी, इन भ्रष्ट नेताओं के मुंह बंद नहीं होंगे। एक सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी है जिसने कहा कि 15 मिनट पुलिस और मिलिट्री बंद कर दीजिए, हम हिंदुस्तान से हिंदुओं का नाम मिटा देंगे। और पुलिस चार्जशीट के अंदर उस वीडियो को टुकड़ों में शामिल करती है, टुकड़ों में उस सबूत को कोर्ट में पेश करती है, जिसके तहत जज साहब हेट स्पीच को अप्रूव कर देते हैं। क्या इस तरह से न्याय होगा? जहां स्पीच दी गई, क्या वो टुकड़ों में दी गई थी? और टुकड़ों में स्पीच करके ले आओ ताकि मैं उसको क्लीन चिट दे दूं, ये किसकी नीति थी?
अगर पुलिस इस तरह से टुकड़ों में वीडियो ले भी आई थी तो उसे दुरुस्त करना क्या जज साहब की ड्यूटी नहीं थी? क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई? हमारी वोटें सरकार तो बदल रही हैं, पर दुर्भाग्य से सिस्टम भ्रष्ट और सांप्रदायिक लोगों का काम कर रहा है, जिसमें धर्म विशेष पूरे भारत के ऊपर भारी पड़ रहा है। और यह भारत के लिए नहीं, पूरी मानवीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पूरे विश्व में 9 मुल्कों के अंदर फसाद हुआ, जिसमें हर फसाद धर्म विशेष द्वारा ही किया गया। ऐसा क्यों? कुछ चंद नेता और पूरा सिस्टम एक धर्म विशेष को बचाने और उसके तुष्टीकरण में जिस तरह लगे हुए हैं, उसमें अगर बहुसंख्यक वर्ग मूक दर्शक और मूक श्रोता बनकर बैठा रहेगा तो किसी नेता की आवाज में इतना वजन नहीं कि उसके ऊपर भारी पड़ सके। समय रहते अगर हम एक होकर के इस दुष्टता के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो याद रखिए, कश्मीर फाइल जो देखी है ना, वो भारत फाइल बनने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए वक्त रहते एकता के सूत्र में आकर आगे खड़े हो जाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे। हमारी अस्मिता, हमारा देश और उसका सम्मान हमारा है, जिसे हमें ही बचाना है। तो आइए बढ़कर आगे बढ़ें और अपने देश की उस अस्मिता को बचाएं जो पूरे विश्व को राजगुरु ही नहीं, विश्व गुरु के रूप में वो संदेश देती है, जिसमें मानवीयता का हर सूत्र आगे बढ़े, फले फूले और सबको न्याय दे। जय श्री राम।